शहर गए सूरतगढ़ शहर गए सारा लोगों ने पहला तो नमस्कार और चैनल देखने वाला है सारा भाइयों ने राम राम। आज मेरे थारे साथ जुड़ने को जो मकसद है वो मकसद थोड़ा अलग है। आपने राजस्थान में एक शिव खेड़ा जी लेखक होया है, वहाँ एक बहुत अच्छी बात कही है कि अगर आप समाधान का हिस्सा नहीं है तो ही आप समस्या है। तो मैं शहर के लोगों ने थोड़ी सी जानकारी जो कि मैं गूगल में संकलित करी है या मेरे जट्ठे भी थोड़ी बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं वो बात करी है या कुछ लोगों हैं तो बात थारू साझा करना चाहता हूँ। सारों पहला बात आवा है कि मनोरोगी हुए तो इन पर भारत सरकार की भी की गाइडलाइन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो WHO बनेड़ो है भी की गाइडलाइन है कि बुद्धिजीवियों की भी गाइडलाइन है। आज के टाइम अगर आप बात करा कि मनोरोगी पूरे वर्ल्ड में लगभग 30% लोग मनोरोगी या अवसादग्रस्त हो चुके हैं। जबकि अवसाद में आप कहाँ भी टेंशन है या कोई मानसिक विकार है, अब इनके अलग अलग फॉर्म हो सके हैं जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है मानक रूप आप कह एक मानक संस्था है बिंगी गाइडलाइन के अनुसार कोई ईशु व्यक्ति जको सामान्य रूप थोड़ा अलग व्यवहार करे बिना पा मानसिक रोगी केस का सामान्य परिभाषा में इन्हें डॉक्टर भी जगह है बे स्पेसिफिक रूप कर सके बिंगी कैटेगरी के है या के प्रकार है। लेकिन आम जनता में जो मनोरोगी है अपने सागे 30% लोग अवसादग्रस्त है मनोरोगग्रस्त है। लेकिन बे अपने समाज में रहने लग रहा है तो अपनो दायित्व वो बने कि बांगे सागे रहेगी बांगे रोग के उपचार के लिए या बाने रोगा ने ठीक करने के लिए आप कार्रवाई करा। तो बेसिकली छोटी सी बात हम करा कि मनोरोगी का लक्षण क्या है। मनोरोगी को जका WHO गाइडलाइन दिया है भी मैं छोटा छोटा प्राइमरी जका लक्षण दिया है। पहला तो है कि मनोरोगी उदास है। अगर अपने साथ रहने वाला कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा उदास रह रहा है तो मनोरोगी जको उदास रहे आप अपनी बोलचाल की भाषा में कहते हैं भी वो सारे दिन के मुंह लटकाए फिर बोल रहे मुंह लटकाए रखे वो जो को उदास रहना है तो वो अपन क्योंकि वो लोगों की है बातचीत कम कर दे वो एक बेसिक प्राइमरी लक्षण हो है। इन बाद में आप अगर बात करा कि वो क्या है कि अवसादग्रस्त रहे चिंताग्रस्त रहे बिन चिंता बहुत हो बिन अवसाद बहुत हुआ है कि जी मैं कोई काम कर लाग रहे हूँ वो ठीक होएगो को गलत होएगो वो चिंता में की है कि सही काम ने गलत करने लाग जाए बिन बार बार आप करा फिर भी वो अवसाद क्योंकि बिन आपकी चिंता इतनी बढ़ जाए कि चिंता वो आपका सही फैसला कौन ले पावे। तो अवसादग्रस्त और चिंताग्रस्त हो क्योंकि आप एक कहा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का जो है निवास रहता है और स्वस्थ मन होए बाद में भी आदमी आपका सही फैसला ले सके। अब अठे एक छोटी सी बात है कि सही फैसला हुआ कि आज अगर मैं कोई काम करने लाग रहा हूँ तो वो मेरे दृष्टिकोण में सही है, लेकिन हो सके कि मेरे भाई गए मेरे माता पिता गए या मेरे गुरु गए या मेरे सागे जगह मेरा सगा संबंधी या दोस्त रहे बांगी नज़र में वो काम गलत हो सके। तो चिंताग्रस्त होने के बाद में या अवसादग्रस्त होने के बाद में आदमी की जो सोचन समझन की प्रकृति है बिना वो लगे कि मैं जो को काम कर लग रहा हूँ वो सही एक बहुत बड़ी चिंता की बात भी हुआ है। इन आप एक छोटे से उदाहरण एक समझा कि आप मान लीजिए अपन वो लगे कि अपना एक घर बनाए हुए है बहुत अच्छा घर बनाए हुए है लेकिन बरसात जब आवे तो बिम के वह कि पानी अंदर आ जाए तो आप क्या करो कि भी घर ने थोड़ा और उठा लियो। आप जो भी नयो मकान बनावा तो आप उठा के बनावा भी बरसात को पानी या सीधो अंदर ना आवे तो आप क्या करा कि भी घर के बारे चढ़न खातर एक सीढ़ी बनावा तो सीढ़ी की है कि आप सुगमता अंदर आ सका और बाहर जा सका यानी वो कनेक्टिविटी एक जकी है भी की चीज़ में आन जान गया। अब अवसादग्रस्त आदमी चिंता की हो जाए कि छोटा सा उदाहरण आप ले लाग रहा कि भाई मैं पेड़ी पर चढ़ूंगा मैं पढ़ूंगा मेरी टांग टूट जाएगी तो वो क्या करे जाके भी पेड़ी तोड़ दे। अब वो भी की दृष्टि में तो एक सही फैसला है
कभी मैं सीढ़ी पर चढ़ूंगा, सीढ़ी पर आजकल जी आप मार्बल लगा दिया, थोड़ा सा बरसात में पानी पड़ेगा और भी पर चढ़ूंगा, चढ़े मैं पड़ जाऊंगा, मेरा हाथ पैर टूट जाएगा या मेरे चोट लग जाएगी या मेरा की और हो जाएगा, तो वो आपकी दृष्टि में तो सही फैसलो लेने लग रही है। लेकिन बाकी समाज की दृष्टि हूँ, क्योंकि सीढ़ी तोड़े बाद में थे घर में कौन चढ़ सको या थार आण जान जो रस्तो है वो बाधित हुआ है, बाधित हुआ तो इस चक्कर में कि वह की भी कि आपको दृष्टिकोण तो वो सही फैसलो लेने लग रहे हैं, लेकिन पूरे समाज के लिए वो फैसलो गलत साबित हुआ है। तो जब आदमी अवसाद या चिंताग्रस्त हुआ है तो भी फैसला लेने की जिसकी क्षमता हुआ है वह प्रभावित हो जाए। भी में की है कि वो आत्महत्या भी कर सके है, वो फांसी भी लगा सके है, वो कोई आपा कहाँ भी उल्टो सीधो पदार्थ भी पीस के जीव बिंगो जीवन संकट भी रहे। तो इसे लोग आपा बातचीत निरंतर जारी रखनी चाहिए। बिंगे मन में जका अवसाद है बिन आराम हो बैठ के बिन समझाना चाहिए और बिन प्रैक्टिकल रूप हो भी 1 साल में जकी सीढ़ी है वह बरसात के 5 या 7 दिन में अपन परेशानी देगी, लेकिन 360 दिन में अपन फायदो देगी। तो ये चीज़ें बिन समझानी चाहिए। अगर आप गठी भी सागे बलपूर्वक प्रयोग करा और करा तो भी उनके है कि वो रोग कम होने की बजाय बढ़ जाए। एक बाद में अगली अगर आप लक्षण की बात करा तो गंभीर मानसिक अवस्थाएं भी हो जाए, जिन पहला जी जिक्र करो कि अवसाद में आदमी या चिंताग्रस्त में सही फैसला कौन दे सकता है। भी नहीं लगा कि मेरा जीवन तो खत्म हो गया, मैंने फांसी ले लेनी चाहिए, वो लोगों को बोलचाल बंद कर दे। अब इनने भी आप एक छोटे से उदाहरणों और समझा कि गंभीर मानसिक अवस्थाएं की यहाँ हो जाए। एक गांव में क्या हुआ है कि जी एक व्यक्ति हुआ है, व्यक्ति के गांव का थोड़ो पढ़ो लिखो आदमी हुआ तो बिम के है कि गांव का चुनाव हुआ तो गांव में क्या भी भाई बाकी तो मैं पहला करता आया, थारा पिताजी पुराना सरपंच आ और अब माने एक पढ़े लिखे सरपंच की जरूरत है। तो वो हाथ जोड़ के सारा मना करे जी मैंने सरपंच ना माना। लेकिन समाज का लोग कौन माना है क्या भी पढ़े लिखे आदमी है आप इन सरपंच बनावा, आपने वो अगर चुनाव में जीतेगो तो अपने लिए कि अच्छो सोचेगो और अपने लिए गांव में विकास करेगो, गांव में के लिए कई नई चीज़ें लियावेगो। लेकिन लोगों को पता को नहीं हुआ कि वो अवसादग्रस्त है। अब हुआ तो वो अवसादग्रस्त है, लेकिन वो क्या है फिर गांव के लिए उल्टा सीधा फैसला लेने लग जाए। अब बिंग दृष्टिकोण में तो वो फैसला सही है, लेकिन समाज के लिए भी फैसला जका है। अब कोई भी बिगन जागे क्योंकि वो मानसिक रोग है तो वो क्या मन ने सरपंच थे क्या भी बनाए, मेरे तो पहला आपकी समस्या है, घर की समस्या है, मेरी आपकी समस्या है कौन नहीं और लाग रही थे मन सरपंच बना दियो, ये समस्या है मेरे गढ़ में और घाल दी। अब वे समस्याओं जका लोग गांव बिन मिल के बनायो वो बन कहने लाग जाए थे मेरे कन क्या मी आया, थारो मेरे कन के काम थे सरपंच बना दो बना दियो, अब मन मेरो काम करने दो जी मैं करूँगा, जकी मेरी बुद्धि है जको मेरो विवेक है मैं भी साबू काम करूँगा। तो लोग ना समझ को नहीं आवे क्या भी इनको व्यवहार बदल गयो। एक्चुअल में भी व्यवहार कौन बदले हुआ है, वो आपका अवसादग्रस्त हुआ है। तो अपन पहला बिंगी भी पहचान करनी है। अगर अपन पहचान समझ ना आवे तो आप बुद्धिजीवियों बात कर सका या फिर कि डॉक्टर ने दिखा सका। अगर डॉक्टर ने दिखावांगा क्योंकि वो अपने समाज को व्यक्ति है, आपा ही भी न करियो हो तो आपा जब बिन सरपंच बनाए तो अपन भी जिम्मेवारी बने कि बिंगे रोग बिन छुटकारो दिलाया जाए। अगली अगर बात करा तो जबकि बहुत छोटी सी बात है कि जब चिंताग्रस्त हुए हैं बिंगो मानसिक स्वास्थ्य सही को नहीं तो वो मंद बुद्धि होती है। मंद बुद्धि में क्या है कि मंद बुद्धि का वहाँ तो इन बहुत सी छोटी सी भाषा में आपा कह सका कि वो चीज़ें भूलने लग जाए। बिन वो याद कौन रहे कि काल कण मेरे लिए के करो या मैं किंग लिए के करो, ये सारा का लक्षण है बेसिकली आन लाग जाए। मैं अठे कहना चाहूँगा कि एज की जानकारी है कई जगह संकलन करी गई है, अगर इनमें कोई त्रुटि हुए तो इन्हें सही भी करो जा सके। अब बात आवे कि अब तो अपनी जिम्मेवारी होगी, इन अलावा सरकार की भी की जिम्मेवारी है। अगर मैं भारत सरकार की बात करूं तो भारत सरकार सन 2016 में एक एक्ट पास करियो मनोरोग के लिए। एक्ट कौन कैसे भी 2016 में बिल पास करियो, संसद हो गए, राष्ट्रपति जी लग गए तो वो 2017 में एक एक्ट बन गयो।
तो MCH के नामू एक्ट थाने वो अवेलेबल हो जाएगा, नेट पर भी थे देश को। ये एक्ट में क्या प्रावधान है? ये एक्ट में प्रावधान ये है कि अगर आपके पास कोई रोगी आपको ऐसा लक्षण का मिलता है तो आप सरकार को उसकी सूचना दें। सरकार की जिम्मेदारी ये है कि वो उसको ले जाकर उसका उपचार करवाए और उस उपचार करवाने के बाद में वो उसको सही स्थिति में करे। इसके लिए हर जिले में एक मनोरोग कमेटी भी बनी हुई है, जिसकी जानकारी आपको गूगल पे मिल जाएगी। अगर कोई व्यक्ति को ये लगता है कि हमने किसी मनोरोगी की पहचान की है तो आप इसकी सूचना इस मनोरोग कमेटी को दें और इसके बाद सरकारी की जो जिम्मेदारी है वो ये है कि वो इन मनोरोगियों को ले जाके इनका उपचार करवाएं और इन्हें समाज में पुनः स्थापन करें। अब इस एक्ट में अगर हम कुछ और बात करें तो इस एक्ट में एक मुख्य प्रावधान जो है वो ये है कि पहले ये होता था कि भारतीय संविधान के अनुसार अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है तो उसके खिलाफ पुलिस में आत्महत्या का मुकदमा दर्ज होता था। लेकिन इस एक्ट के आने के बाद अगर कोई मनोरोगी जिसको डॉक्टर ने या समाज ने मनोरोगी घोषित किया है या उसे लगता है या उसके कहीं मनोरोग के लक्षण प्रकट हुए, अगर ऐसा व्यक्ति कहीं भी आत्महत्या कर लेता है तो उसके खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। इस एक्ट में कुछ और परिभाषाएं भी हैं। तो आखिर में वो कहना चाहूँ कि जी जो क्या मनोरोग है बिन अपन ने और सरकार ने मिल के बंग उपचार करके मैं समाज में पुनः स्थापन करना चाहिए। ये तो अपनी बेसिक बातें होगी। अब इन बाद में मैं एक